नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में। और आज करते हैं ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस जिसको कि कई लोग बहुत लकी वे में लगाते हैं कि अच्छा रहता है ये प्लांट घर में लगाना। और जैसा कि अब बरसात का सीज़न चल ही रहा है, तो अगर गर्मियों में आपके पास ये प्लांट था तो शायद ख़राब भी हो सकता है, और इस टाइम आप इसको लगा सकते हैं। और वही कल रात हुई थी हल्की फुल्की बारिश, तो उसके बाद खिले हैं सुबह सुबह ये रेन लिली के फूल, जो कि पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर चलते हैं उस प्लांट के बारे में बात भी करेंगे। और उसके साथ दोस्तों मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगी आपको कि जो लगाने से वाकई में ही आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी साइकोलॉजिकल, कि हाँ मैंने ये दो का कॉम्बिनेशन लगाया तो अच्छा हो सकता है। तो वैसे दोस्तों बताने वाले तो खैर बता ही देते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं दोनों प्लांट्स के बारे में। ये मेरा शमी का प्लांट लगा हुआ है, जो अब पीछे जैसे थोड़ी सी बारिश हुई तो अच्छा चल रहा है। और मैंने इसको लगा रखा है मनी प्लांट्स के साथ, मतलब लगा नहीं रखा, रखा हुआ है। तो इस तरह से आप भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों ही प्लांट घर के लिए बहुत शुभ ऊर्जा पैदा करते हैं। मनी प्लांट का तो वैसे ही हमें पता है ना, सुख संपत्ति के लिए लगाते हैं। और शमी का प्लांट दोस्तों किसी भी तरह का ग्रह दोष हो या वास्तु दोष हो, या फिर शनिवार को जो लोग मंदिर ना जाते हो, वो शनि भगवान की पूजा करते हो, तो वो भी शमी का प्लांट लगा के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि चलो मैं मंदिर गया या नहीं गई, तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिया, जोत वगैरह लगा ली, तो अब मंदिर जाने वाला ही फल मुझे मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा माना जाता है। कभी इतना मतलब गहराई में तो नहीं सोचा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट है मेरे गार्डन में, पता नहीं किसका क्या असर होता है भाई। तो लेकिन वैसे इसका कॉम्बिनेशन कहने वाले आप या गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो बहुत अच्छा मानते हैं कि अगर आप मनी प्लांट के साथ इसका शमी का प्लांट लगाते हो। तो भी मैंने तो रख रखा है ये दक्षिणी पूर्व दिशा में। और वैसे यहाँ रखना अच्छा भी है, लेकिन वैसे मैंने सोच समझ के नहीं रखा था। वैसे इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा छायादार एरिया है, और जहाँ मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है ना, तो यहाँ थोड़ी सी शेड रहती है पौधों की। और दूसरा यहाँ पे कई और भी सारी बेल चढ़ी हुई हैं, तो उनके साथ ये मनी प्लांट चल रहा है। और उन्हीं की थोड़ी शेड के नीचे मैंने अपने शमी का पौधा रख दिया था, क्योंकि गर्मी में थोड़ा झुलसने लग गया था। अब जैसा कि बारिश हुई है ना, तो ये अब ठीक चल रहा है थोड़ा। तो शमी का प्लांट दोस्तों जैसा कि मैंने बताया पूजा पाठ के लिए लोग लगाते हैं, और किसी घर में थोड़ा बहुत वास्तु दोष हो तो उसको भी दूर करने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि प्रकृति से बढ़ के तो कुछ नहीं है। और नक्षत्र वगैरह की भी कोई अगर दशा दिशा आपकी ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी लगा देते हैं। और देखो कोई ज़्यादा बड़ी इसको जगह नहीं चाहिए, छोटा सा गमला है ये, तो इस तरह से छोटे से गमले में भी लगा के आप अपना जो भी आपका ये कारण सिद्ध है, किसी भी तरीके से आपने लगाया हो, चाहे पूजा पाठ के लिए लगाया हो या आपने अपना नक्षत्र वगैरह ठीक करने के लिए लगाया हो या वास्तु दोष के लिए लगाया हो, किसी भी तरीके से ये बेनिफिशियल है। कोई ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा, मैंने भी छोटे से गमले में लगा रखा है। और कहते हैं भी मनी प्लांट के साथ और तुलसा के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो इनसे जो नेक्स्ट प्लांट है वो तुलसा जी का ही है। ये तीनों चारों प्लांट एक ही तरफ रखे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि गमले में लगे हुए हैं, सबको अलग अलग ही लगा रखा है मैंने। लेकिन फिर मैंने इनको रख एक साथ रखा है, जैसे मनी प्लांट तो यहाँ चढ़ रहा है इस पाइप के ऊपर, इसके साथ में तुलसा का रखा हुआ है, और इसके साथ में ही मैंने ये शमी का रखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हो। और देखो सारे ही पोट बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है आपको कि ज़्यादा बड़े पोट की ज़रूरत होगी, क्या करे क्या नहीं करे। और इस टाइम दोस्तों मैं इसलिए बता रही हूँ कि शमी के पौधे की ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। शायद आप गर्मी में लेने गए हो तो इतनी अच्छी ग्रोथ आपको ना मिली हो, और मतलब आपका ही मन ना किया हो लेने का, या अभी तक लेने का सोचा भी ना हो, तो इस वीडियो को देख के आपका भी दिल कर जाएगा इसको लेने का। और बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताते हैं तीनों का। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, लकी अनलकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जिस पौधे के बारे में अच्छी बातें की गई हो, बहुत धार्मिक चीजों से उसको मतलब मिला के जोड़ के बताया गया हो, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या बहुत अच्छी एनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं तो देखो लगाती हूँ ये सोच समझ के। और सबसे जो मेरी मेन बात होती है, मैं कुछ भी लगाती हूँ दोस्तों यही सोच के लगाती हूँ कि चलो और कुछ नहीं होगा तो कम से कम घर में ताजी हवा तो बनी रहेगी, ऑक्सीजन तो ये देंगे ही देंगे, उससे ज्यादा लकी और कुछ भी नहीं है। हम जी रहे हैं तो लक भी है, अनलक भी है, सब कुछ साथ चल रहा है।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों पौधों का तो यही है कि हमें प्राणवायु देते हैं, घर की ऊर्जा को बहुत अच्छा बना के रखते हैं, साफ सुथरा बना के रखते हैं। तो ये है भाई कॉम्बिनेशन इसके बारे में, और मैं क्या बताऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब रहस्यमयी बातों में मैं जाना भी नहीं चाहती। और बहुत सारे पौधे मैंने लगा रखे हैं इस तरीके के, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं मैं लगा ही लेती हूँ, और बिना किसी झिझक के कि कभी कोई कह दे इसमें ये है वो है ये नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है वो हमारे बेनिफिट के लिए बनाई होगी, और मेरा मतलब ये खुद का विचार है। वो अलग बात है कि उसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ढूंढना वो तो इंसान का काम है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। परमात्मा की बनाई हर चीज़ में मुझे मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों वैसे भी अच्छा मानते हैं, तो इस तरीके से आप भी रख सकते हो। क्या तो आपके घर में हो लेकिन आपने अलग अलग रख रखे हो, है ना, तो एक बार इनको इकट्ठा करके देखना और थोड़ा सा फिर असर महसूस करना कि क्या अच्छा हो रहा है। और जो लोग वाकई में ही, अब बरसात है भाई, कईयों के जो मंदिर में जाने का कार्यक्रम है वो भी छूट गया होगा, और कुछ लोग तो शनिवार को या मंगलवार को ऐसे लोग जाते ही हैं। तो उस दिन आप ये इस पौधे की पूजा करके अपना जो आपका रूटीन है वो भी रख सकते हैं। और ये है कि एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि चलो मंदिर नहीं गई तो मेरे पास ये पौधा है इस तरह के काम करने के लिए। और इस तरीके से भी मैंने इसको रख रखा है, जो कि मैं आपको दिखाई रही हूँ। मेरे ये पौधे रखे हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब हम किसी की मान के कुछ लगाते हैं ना, तो अंदर से एक फील होती है कि हाँ मैंने भी कुछ अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा, और फिर होता भी अच्छा ही है। मेन रीज़न तो देखो इसके पीछे यही होता है, अच्छा करने के, अच्छा सोचने के, और फिर अच्छा होने के। तो ये आप एक बार लगा के देखो, जो भी इस सोच के साथ पौधे लगाते हैं कि लकी लकी प्लांट्स में लगाऊं, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि आप इस तरह से सोच के भी अपने घर में हरियाली फैला सकते हो कि ये मेरे लिए लकी होंगे। तो बस वही इस तरीके से लगा रखा है। और ये पौधा अब गर्मी में बहुत ज़्यादा ड्राई सा भी हो गया था, लेकिन अब जैसे ही बारिश का सीजन ठीक हुआ है तो ये सारे प्लांट अब ठीक होने लग गए हैं, नई नई ग्रोथ भी आ रही है अब इस पे। और अब अगर आप इसको लेने जाओगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात, अब आप पूछोगे इसको कटिंग के जरिए भी लगा सकते हैं, तो भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको कटिंग के जरिए लगाना, टाइम भी लग जाता है और हो सकता है कटिंग ना भी लगे। तो मैंने भी लगा के कई बार देख रखी है इसकी, कई बार हो जाती है खराब भी, ऐसा नहीं होता लगी होंगी। आप भी मुझसे एग्री करोगे, तो थोड़ा सा टिपिकल सा है ये। और ये देखो नई नई ग्रोथ भी इस पे आने लग रही है अब। तो इस प्लांट को भी जरूर लगाना बनता है। और बरसात में तो अगर आप लगाओगे तो फिर ये कहीं जाएगा भी नहीं, अच्छी तरह से टिक भी जाएगा। हाँ सर्दियों में सारी पत्तियां ही झाड़ देता है, लेकिन जैसे ही फिर बाहर का मौसम आता है ना, फिर ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। लेकिन आपके गार्डन में दोस्तों ये इतने अच्छे खूबसूरत प्लांट होने जरूर चाहिए, जो कि एक आपको सेटिस्फाई करते हैं कि हमारे घर में ऐसे पौधे हैं जो घर की पॉजिटिविटी को बरकरार रखेंगे। वैसे अनलकी लकी कुछ नहीं होता, लेकिन चलो फिर भी वीडियो का इस तरह का टॉपिक रखते हैं ना, तो बहुत से लोग अट्रैक्ट होके पौधों की तरफ फिर इस तरह के पौधे लगा ही लेते हैं। तो इस दृष्टि से भी और भी चलो ऐड हो जाएंगे गार्डन में प्लांट्स, तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो। दिशा मैंने आपको बता दी है, मैंने तो फिलहाल दक्षिणी पूर्व में रखा हुआ है, और इसको रखते भी इसी दिशा में है। मैंने वैसे ही रखा हुआ है, कोई सोच के नहीं रखा था, लेकिन फिर वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा तो ये दिशा कौन सी पड़ती है, तो ये दक्षिणी पूर्व पड़ती है। और 3-4 प्लांट ये अच्छे अच्छे यहाँ साथ में रखे हुए हैं, सारे अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन ये तीनों मतलब अपने आप ही रखे हुए हैं, मैंने कुछ सोच के भी नहीं रखे थे, और इनका कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा भी बताते हैं। तो बस चलो चलते हैं गार्डन के और हाल देखते हैं। जैसा कि कल हल्की फुल्की बारिश हुई, तो आज सुबह जैसे हल्की सी धूप निकली, तो ये पौधे सारे बढ़िया हो रहे हैं अपना। हुई तो ज्यादा नहीं, हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन काफी दिन से दोस्तों बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो अब ये सुबह सुबह फूल खिले हैं जो अच्छे लग रहे हैं, है ना, आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा। तो बस थैंक यू।